गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। बीना आंटी जी का सत्संग कश्मीर से। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्की कश्मीर से। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहती हूँ। ये जुलाई 27 का है जब मैंने अपने यहाँ सत्संग किया था और पीछे कुछ दिनों से मेरा होता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है और अपना सत्संग भी मैं बराबर पेश कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में महामंत्र को बोलूँगी और उसके बाद ही फिर मैं आगे अपना सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हम सभी सत्संग वालों का मार्गदर्शन करते हैं, मुझे अपना मार्गदर्शन देते हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जुलाई में आपका जन्मदिन था, जिसका हम सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मनाया। हम आश्रम पे भी गए थे और वहाँ पर भी हमने खूब अच्छे से लंगर प्रसाद खाया, आपका स्वरूप मिला हमें और बहुत खुशियाँ मनाई। लेकिन उसके बाद हम मेरा इस महीने का, जुलाई महीने का सत्संग मेरा होना था, जो मैंने 27 तारीख को किया और 27 तारीख को जब मैंने अपने यहाँ सत्संग करने के लिए सोचा, उसके पहले जब जून में मेरे यहाँ सत्संग हुआ था, तो तब हमारे यहाँ आश्रम से कुछ अंकल जी आए थे। तो उन्होंने बोला था कि गुरु जी के लिए बैठने के लिए पीछे के लिए एक मतलब कवर चाहिए, इसी तरह से कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं सोच रही थी कि कब खरीदने जाऊं या खरीदने जाऊंगी, लेकिन तभी क्या हुआ कि मेरा छोटा बेटा मेरे पास आया 8-10 दिन के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें लानी हैं और वो मुझे मॉल लेके गया। तो वहाँ से वो मैंने गुरु जी के लिए कुशन 2 खरीदे और इसके अलावा कई कुशन के कवर्स भी खरीदे और छोटी-छोटी ऐसी ही चीज़ें मैंने ली, बल्कि कुछ कप प्लेट नए और ये सारी चीज़ें भी खरीदी और भी छोटी-छोटी चीज़ें ली। तो मुझे बेहद खुशी थी कि मैंने गुरु जी के लिए, मेरे बेटे ने ये सारी चीज़ें खरीदी और उसे तो मैंने ये नहीं बताया, लेकिन उसने घर का बहुत सारा सामान लिया। लेकिन ये कुशन कवर वगैरह मैंने लिए, क्योंकि जब मुझे उन लोगों ने बताया कि नहीं गुरु जी के लिए, जब जून में उन्होंने कहा कि हमें एक कुशन चाहिए, तो जो मुझे चाइना में जब मैं गई थी, मुझे एक अवार्ड मिला था, तो उन्होंने वहाँ एक मुझे कुशन ही वहाँ की पूरा पेंटिंग किया हुआ एक कुशन दिया था। उस दिन तो मैंने वही लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने खुद खरीद लिए और कुछ कवर्स भी खरीदे। तो
वो सारे हमने उसके मैंने गुरुजी के लिए एक अटैची रखी है, उसी में उनका सारा सामान हर महीने रख देती हूँ और जब दूसरे महीने का सत्संग करती हूँ तो तभी निकालती हूँ और इस तरह से चला रही हूँ। तो ये जब मैंने वो जो सत्संग खरीदा था तो उस दिन मैंने खूब अच्छी तरह से उस कुशन को लगाया और भी सामान जो लाया था उसे भी लगाया, तो बहुत दिल को खुशी हो रही थी कि आज मैंने ये चीज़ें लाई हैं। इसी तरह से पहले मुझे नीचे फूलों से सजाना नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने धीरे-धीरे वो भी सीख लिया। अब समझ में आ गया कि कैसे सजाना चाहिए, बाहर द्वार पे कैसे सजाना चाहिए, तो धीरे-धीरे मैं वो भी करती जा रही हूँ। और सबसे मज़े की बात कि गुरुजी मैं सबको तो निमंत्रण भेज ही देती हूँ कि आज सत्संग है, आप सब लोग आइएगा, लेकिन गुरुजी कैसे नए-नए लोगों को नए-नए चेहरे ला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सबसे जो मुझे हैरानी होती है, वो होती है समोसों की। मेरे जितने समोसे आते हैं, उतने ही लोग आते हैं। कभी मैं 15 लाती हूँ, कभी 16 लाती हूँ, कभी 12 लाती हूँ, जैसे भी मतलब जो उस वक़्त मैं ले लेती हूँ और गुरुजी को प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनको खिलाने के बाद जो बनते हैं, उतने लोग आ ही जाते हैं। बल्कि और एक आध ज़्यादा ही आ जाएगा, लेकिन आ जाते हैं। और मुझे उस बात की इतनी हैरानी होती है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रसाद वो समोसा प्रसाद न बचा हो। लास्ट तक भी या बाद में भी जो आते हैं, हम उन्हें भी वो समोसा प्रसाद देते हैं और सभी आते हैं, नए-नए चेहरे, हँसते-खेलते आते हैं, हँसते-खेलते वो सारा काम भी करते हैं। और अब की बार तो जो 1-2 लोग आए थे, वो भजन गाने वाले भी थे। हमने जब सत्संग खत्म किया, तो उसके बाद उन्होंने कई गीत भी सुनाए, भजन भी सुनाए, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि माहौल बना रहा। क्योंकि 8:30 बजे जब खत्म हो गया, 9 बजे तक सबने लंगर प्रसाद खा के कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने बाद में कश्मीरी कहवा भी बनाया था, तो हम सब ने मिल कर के उसको पिया। और सबसे बड़ी बात दूसरा क्या था कि जब सुबह उठ के मैं लंगर बनाना शुरू करती हूँ और दूसरी तरफ मैं जो हूँ गुरुजी के भजन लगा देती हूँ। उन भजन के चलते-चलते वो लंगर कब बन जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और सब चीज़ें इतनी हर तरह से पूरी पड़ती हैं कि कोई की चीज़ कम नहीं पड़ती है और सब चीज़ पूरी-पूरी बच भी जाती है। जिसे जैसा करना होता है, ले जाना होता है, करना होता है, तो वो ले भी जाता है। तो ये मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बराबर आ जाती हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं और सब अच्छी तरह से पूजा पाठ भी करते हैं और कई नए-नए चेहरे भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अंकल जी थे, जिन्हें मैंने आज निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन उनको कहाँ से वो निमंत्रण मिला, उन्होंने खुद ही मुझे उधर से भेजा कि आंटी जी मैं शाम को आऊँगा। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भूल गई थी उनको भेजने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको मैंने भेजा था, उनको आने की फुर्सत नहीं मिली। ख़ैर, ये तो गुरुजी का बुलावा है, जिसे वो बुलाना चाहेंगे, वही आ सकेगा, जिसे वो बुलाना नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं आ सकता है। और मुझे तो उस दिन वैसे मुझे थकावट लगती है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मुझे अभी थोड़ी कभी थकावट लगती है, मैं सोती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, लेकिन उस दिन सुबह से ही मुझ में फुर्ती आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टाँगों में एक जान सी आ गई है और काम करने का एक उत्साह आ जाता है और कोई थकावट नहीं होती है। और ख़ासकर जब काम करके जब गुरुजी के सामने ही मैं सोफ़े पे उसी कमरे में रात को सोती हूँ, तो सारी थकावट भी मिट जाती है। तो मुझे इस बात का इस बार बहुत ही खुशी हुई थी कि मेरा बेटा 10 दिन आके मेरे पास बैठा, बाज़ार जाके उसने सारा सामान वग़ैरह लाया और सारी चीज़ें उसने वहाँ से लाई और नई चीज़ें गुरुजी के लिए भी लाई। तो मुझे बेहद बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये मकान बम्बई का उसी का है, मैं तो देखने आती हूँ और उसका क्या मकान है, गुरुजी का मकान है। हम सभी गुरुजी के मकान में ही रह रहे हैं। तो वो आया यहाँ और इस बार मैंने गुरुजी का जितना भी जल प्रसाद था, रोज़ उसे देती थी, रोज़ उसे सुबह शाम पीने के लिए देती थी। तो मुझे बेहद खुशी थी कि गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं और गुरुजी उसकी देखभाल भी कर रहे हैं। अब
उसके बाद गुरुजी ने जैसे-जैसे धीरे-धीरे मुझ में हिम्मत देनी शुरू कर दी और थोड़ा-थोड़ा अब मैं चलने भी लगी हूँ। अब मैं घर में ही इधर से उधर करती रहती हूँ, बाज़ार भी थोड़ा-थोड़ा जाती हूँ। तो ये तो सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे चलने की हिम्मत दे दी। खाली एक चीज़ है कि फिज़ियोथेरेपी वाली ने कहा है कि एक्सरसाइज़ किया करो, वो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि आप ही मुझे बचाइएगा, क्योंकि मैंने बचपन से कभी ये वॉक और ये वॉक वगैरह या एक्सरसाइज की नहीं है, तो अब जाके होता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुर्सी पे बैठ के टाँगे को ऊपर करना ये सब करती रहती हूँ मैं। तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मैं किसी तरह से उसको भी कर रही हूँ और आगे-आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे चल रही हूँ, धीरे-धीरे और भी ठीक हो जाएगा। अभी गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया है कि मैं तुझे कुछ धार्मिक यात्रा करवाऊँगा, मैं तुम्हें घूमने भिजवाऊँगा, तो कुछ पता नहीं अब गुरुजी का अगला प्लान क्या है, क्या वो चाहते हैं। और कल कुछ दिन पहले मैंने सपने में भी देखा जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं और हम घर के कुछ लोग हैं, मैं एक-दूसरे को धक्का हम दे रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं। तो सुबह बहुत देर तक मेरे दिमाग में ये घूमता रहा कि क्या बात है कि मतलब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बस उसके बाद तो एक ही चीज़ होती है दिमाग में, चलो गुरुजी आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहेंगे, जहाँ आप भेजेंगे वहाँ हम हो आएँगे, वहाँ हम चले जाएँगे। तो दिन भर तक उसका नशा रहता है और उसके बाद इंतज़ार रहता है कि देखें गुरुजी हमें कहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से हमने फिर जो 27 तारीख को अपना सत्संग किया और बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले जिस टेलीफ़ोन से सत्संग करती थी, उसमें पता नहीं क्या हो रहा था कि उससे होता ही नहीं था सत्संग। फिर ये मैंने दूसरा टेलीफ़ोन रखा हुआ है, इस पे मैं सत्संग अपना टेप करके वो फिर सबको भेज देती हूँ। तो इस तरह से अब ये होने लगा है और जब नहीं होता था उसकी वजह से मेरा थोड़ा लेट भी हो गया था कुछ दिनों, लेकिन अब बराबर भेज रही हूँ। पहले तो मैं हर हफ्ते शुक्राना सत्संग करके भेज देती थी, लेकिन क्योंकि सत्संग इतने होते हैं और बहुत से लोगों के बहुत से होते हैं, तो अभी मैं महीने में 1 बार 2 बार ही कर देती हूँ, ताकि सबका होना हो जाए और सबको चांस भी मिले। और जो बात होती रहती है अभी, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर-वाहर भी कहीं नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा घर के माहौल में ही जितना होता है उतना करती हूँ। और सत्संग वाले दिन भी एक आंटी जी, 2 आंटियाँ जो हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया और एक अनु मालू है, वो तो हमेशा चाय वगैरह का सारा काम वही कर देती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि चाय प्रसाद कब बना और कब किसने सबने पी लिया। और बाकी लोग भी थे, एक गिरीश अंकल जी भी आए थे, उन्होंने सबका उठाना, रखना वो सब भी वही कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे बोला आप आंटी बैठो, कोई बात नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे परिवार पूरा घर का परिवार ही है और सभी हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। तो गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना जी कि आप हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं, अपना दर्शन देते हैं, हम आपका गुणगान गाते हैं, हम आपके बारे में भजन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। और जो आते हैं उनसे नए-नए चेहरों से मिलते हैं, नए-नए लोगों से, अंकल आंटियों से मिलते हैं और कुछ उनका सुनते हैं, कुछ हमारा वो सुनते हैं, तो सभी मिल कर के हम लोग कुछ एक दिन को बहुत अच्छा बना लेते हैं और अपने दुःख कुछ टाइम के लिए दुःख दर्द को भी भूल जाते हैं। और कोई भी परेशानी रहती है तो गुरुजी आप तो हमें सँभाल ही लेते हैं, आप तो किसी भी तरह उस दुःख दर्द को दूर कर ही देते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई मैसेजेस ऐसे आते हैं कि पुत्र संकट में है, ये है, वो है, तो गुरुजी बहुत डर लगता है उस वक़्त। पूरी रात नींद नहीं आती है, बस ऐसा लगता है कि गुरुजी आप ही रक्षा करना। हालाँकि ये मुझे पता है कि आप ही रक्षा करने वाले हैं, आप ही रक्षा करेंगे, तो हमें चिंता किस बात की है। लेकिन आखिर माँ हूँ ना, तो माँ का दिल होता ही कितना बड़ा है, माँ का दिल तो वैसे ही छोटा होता है, वो तो हवा की झोंके से भी वो डर जाती है। लेकिन क्योंकि पिताजी स्वरूप
गुरुजी आपका हाथ सर पे है तो इसलिए हमें डर नहीं लगता है, हम सब आप पर छोड़ देते हैं कि आप हैं तो आप देख लेंगे। तो आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर अगले शुक्राने सत्संग के लिए अपनी वाणी को विराम दूंगी या विश्राम दूंगी, और जितने भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना तो है ही है, उसको तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो अगर लाखों बार भी शुक्राना करें तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी आज मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहती हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी सत्संग में किसी अंकल जी को ये गाते सुना था, तब से मेरा भी दिल था कि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करूँगी तो मैं भी इस गीत को गाऊंगी, क्योंकि वो मुझे गीत वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो आज मैं वही गीत गाना चाहती हूँ। और गुरुजी हमारे यहाँ बड़े कमरे में जहाँ पे मैं सत्संग करती हूँ, पानी किनारे से बहुत आता रहता है, बरसात हो रही है तो उसकी वजह से बहुत बरसात आती है। मेरी अलमारी भी ख़राब हो गई है, मेरे जितने भी वहाँ पे अवार्ड्स वगैरह रखे वो भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन बस डर लगा रहता है कि दीवार ना गिरे, ये ना गिरे। लेकिन फिर आपका नाम लेकर के शुक्राना करके सोती हूँ तो रात कट जाती है, सुबह फिर उठती हूँ तो आपका शुक्राना करती हूँ और इस तरह से दिन कट जाता है। रात और दिन आपका शुक्राना करते हुए कब कट जाती है और ज़िंदगी कैसे आगे चलती चली जाती है पता ही नहीं चलता है। गुरुजी आप समय समय पर कई संकेत भी देते रहते हैं, जिससे हम सचेत भी होते रहते हैं, समझते भी हैं, संभलते भी हैं। पहले तो हम कभी कभी सोचते थे ये मेरे लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा, लेकिन अभी तो मैं सभी सत्संग जो भी होते हैं उसको सुन लेती हूँ, जो भी सामने दिखता है, क्योंकि किसके लिए है, क्या लिखे हैं, सुन लेना अगर गुरुजी ने भेजा है तो सुन लेना मेरा कर्तव्य है, कर्म है, उसी को मैं सुन लेती हूँ। गुरुजी आप जो जो भी कभी कभी संकेत देते हैं या आदेश देते हैं, ऐसा करो, आज शुक्रवार है, आज बाथरूम में ऐसे जला लो, तो वो सब भी हम करते रहते हैं। और आपने नसों को ठीक करने के लिए आपने काढ़ा भी बोला था कि अदरक, दिस लौंग और काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना के 2-3 दिन तुलसी डाल करके काढ़ा पियो, वो भी पी रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरे कंधे में दर्द है। और जब मैं आश्रम से जल प्रसाद लाती हूँ उसको भी मलती हूँ, चंदन जो आपका उतार के कटोरी में रखती हूँ उसको भी लगाती हूँ, और मुझे पूरी आशा है ये सब भी धीरे धीरे सभी ठीक हो जाएगा। तो अनंतम 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 शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारे साथ रहने का, हमें मार्गदर्शन करने का, हमें सब अच्छा बुरा सिखाने का और बताने का, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आज का शुक्राना मैं सत्संग अगले शुक्राने तक के लिए मैं समाप्त करती हूँ गुरुजी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जब मैं 27 के बाद मैं आपका दर्शन करने के लिए आश्रम गई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि ज़मीन और आसमान मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे जाने का मन था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो आप कहते हैं कि मैं घूमने भेजूंगा, कहीं जाना पड़ा तो फिर मेरा रह जाएगा। तो मैं भी चल पड़ी, और जब मैं रॉयल पाम के पास पहुंची, वहां पर भी इतनी बरसात हो रही थी और जो शटल गाड़ियां थी वो नहीं आ रही थी, क्योंकि एक ही गाड़ी थी तो उसको आने जाने में देर हो रही थी। मैं खड़ी रही, मगर गुरुजी से मैंने प्रार्थना करी, गुरुजी आप कब तक मुझे यहाँ पे खड़ा रखोगे, कुछ तो मुझे बंदोबस्त करिए, मैं वहाँ से आपके लिए ही तो आई हूँ। तो तभी एक गाड़ी आके सामने से रुकी, जो वहीं पे रहते थे, वो परिवार वहीं पे रहता था, और वो आए, उन्होंने बोला आप गुरुजी के यहाँ जाना चाहती हैं? मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने रास्ते में बताया हम यहीं रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा दूर से कि आपको वहाँ जाना है और आप बरसात में भीग रही थी। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना कि आपने मेरे जाने का बंदोबस्त किया। और आते वक्त भी एक आंटी जी
मुझे वहीं पे जब मैं चप्पल पहन रही थी, तो वो मिली, मैंने उनसे बोला कि मुझे आप हाईवे तक छोड़ देंगी? कह लेंगे हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी। तो आपने मेरे आने-जाने का बंदोबस्त कर दिया, हमेशा आप करते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन आज इसलिए विशेष कह रही हूँ कि जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, तब भी आपने मेरा बंदोबस्त कर ही दिया और मुझे खिला-पिला के, एक बार नहीं, 2-2 बार मैंने खाया, खा-पी के मुझे वापस अपने घर पहुँचा दिया समय से। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी, कश्मीर से। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8600। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय मेरी गुरुपा, पल पल का लाख लाख शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझे मेरे परिवार को ब्लेस करने का और प्रोटेक्ट करने का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कह रहे हैं अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, सारे जो भी तेरे बंधन थे वो सब मैंने खोल दिए हैं। अब आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो तेरे ताले बंद थे भाग्य के वो मैंने खोल दिए हैं। इसके लिए शुक्राना कर। तो मैं गुरुपा का दिल से आत्मा से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और कल गुरुपा ने मुझे 2 सत्संग में बुलाया और ब्लेस करा मुझे और मेरे परिवार को। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मैके परिवार में मेरी मम्मी के यहाँ सत्संग था, वहाँ गुरुपा ने बुलाया और हमने सत्संग किया और सपरिवार बैठे और लंगर प्रसाद भी खाया। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और एक हमारे यहाँ पर गुरु संगत ने बहुत सारी, जिनका मुझे पता नहीं था, उनके ग्रुप में भी मुझे गुरुपा ने ही जुड़वाया और वो लोग भी सत्संग करते हैं। होटल में एक सत्संग रखा था, वहाँ भी मुझे गुरुपा ने बुलाया, मुझे और मेरी बहन को बुलाया। पहली बार मैंने गुरुपा का ये ऐसे बड़ा सत्संग अटेंड किया। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्राना शुक्राना। मुझे वहाँ बहुत मन की शांति मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ बहुत सारी संगत थी और वहाँ पर गुरुपा ने अपना आशीर्वाद भी दिया, अमृत वर्षा करी, स्वरूप में भी अमृत वर्षा करी और चरण स्वरूप में भी अमृत वर्षा करी और उसके दर्शन दिए। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मुझे सत्संग में बुलाने का शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, समस्त मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं गुरुपा, इसके लिए आप क्षमा करिए, हमें क्षमा करिए और आप अपना ख्याल रखिए गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। आप कह रहे हैं मैंने बहुत मुसीबत से तुझे बाहर निकाला है और बहुत ही शरीर में बीमारियां हो रही थी, उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा अब ठीक करा है और पहले से मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। हम अपने गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। जितनी भी उनकी बड़ाई की जाए कम है, जितना भी उनका शुक्राना किया जाए बहुत कम है। 100 जन्म लेके भी हम गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकते। वो शब्द ही नहीं बने जिससे गुरुपा की बड़ाई कर सके। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। जो भी ये पल पल भी सांसें चल रही है वो भी सब गुरुपा का आशीर्वाद है। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना।
हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। जितनी बड़ाई की जाए गुरुपा की बहुत कम है। लव यू गुरुपा। हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, दिल से, आत्मा से बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना गुरुपा। आप ही मेरे ईश्वर हैं, आराध्य हैं, भगवान हैं। आप ही मेरे गुरुपा हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से आभार। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपकी दी हुई सभी रहमतों का शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आप जी हमें दे रहे हैं, हमें नहीं दिख रही उन सभी रहमतों का शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे लगाए हुए छोटे से छोटे भोग का शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़े ही प्यार से उसे भोग लगाते हैं। फिर हमें सत्संग के ज़रिए ये भी बता देते हैं कि मैं चखता हूँ, मैं खाता हूँ भोग। तो ये गुरु जी महाराज कितनी बड़ी बड़ी बात है ना आज के समय में, कि गुरु जी भोग लगाने आते हैं। बताइए हमारे पास अब इससे बड़ा प्रूफ किसी को क्या चाहिए गुरु जी महाराज, कि आप आते हैं, हमें ओम दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, और ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। बाहर निकलते से ही 777 और 777 तो ऐसे लगता है बारिश जैसा दिखता है मुझे। मतलब आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ, थैंकफुल कि मैं कब ये थैंकफुल इतना ज़्यादा थैंक यू कर पाऊँगी आपका, मुझे समझ ही नहीं आता। आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ना जाने कितने कष्ट सहन कर रहे हैं। लेकिन आज भी गुरुजी, आज भी कई लोग हैं जो यही नहीं समझते कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है, और गुरुजी के लिए गुरुजी भगवान है, वो यही नहीं मानना चाहते गुरुजी। बस ये देख के बहुत दिल दुखता है, दिल रोता है, और ना अच्छा नहीं लगता गुरुजी जब कोई गुरुजी के नाम को इग्नोर करता है। गुरुजी, आई एम फेसिंग दिस एंड आई डोंट लाइक इट। आई वॉन्ट यू टू गुरुजी प्रूव दैम। आप चाहे उनके ड्रीम में आइए, चाहे कैसे भी आइए, बट उनको ये ज़रूर दिखा दीजिए कि आप क्या है। आप जो हमें दे रहे हैं ना गुरुजी, आपने कैसे हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रखी है, और हमारे अपनों को आपने बचा के रखा है। वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है। और आपके लिए कोई कुछ कहता है या ना कहते हुए भी सब कह जाता है ना गुरुजी, इतना गुस्सा आता है गुरुजी। पर गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, बस हमारे अंदर का अहंकार, गुस्सा, ये सब नष्ट कर दो। मतलब पता ही ना हो कि ये सब होता भी है हमको। बस यही रीज़न है जो हमारे कर्मा बिगाड़ता है। प्लीज़ गुरुजी, बस आप गुरुजी, आपने अपने पास शरण दिए गुरुजी। इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस समय में। ये जो कलयुग का समय है ना गुरुजी, ये बहुत गंदा है। वी आर फेसिंग सो मच, इतना कुछ फेस कर रहे हैं गुरुजी, बट आप साथ हैं ना गुरुजी, तो ये लाइफ कट रही है, वरना ना जाने इस लाइफ का क्या ही हो जाना था। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ हैं गुरुजी। हमेशा बस आप सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी। जो नादान है उनको राह दिखाना, और जितने अच्छे अच्छे चैनल्स हैं सोनू जी के, टीना आंटी के, जो अपनी इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी जो चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूब पे, प्लीज़ गुरुजी खूब सारा ब्लेस करिए उनको, खूब सारा ब्लेस करिए। यही हमारा ज़रिया है, जो हमें दिन भर में जो हम दुख में होते हैं ना, तो हमें ये सत्संग सुन के, ये आवाज़ सुन के इनकी खुशी मिलती है गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।
गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस हमें आपसे आप चाहिए गुरुजी महाराज, नो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, क्योंकि ये ज़माना बस कुछ नहीं दे सकता हमको। जो हमारे गुरुजी हमारे पास है ना, हमारे पास सब कुछ है गुरुजी। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत आप है हमारी। शुक्राना गुरुजी, आप अनमोल हैं गुरुजी। आप हमारा सबसे बड़ा खजाना है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस नीवा होके चलना सिखाना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, नीवा होके चलना सिखाना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। सबके घरों में सुखों का प्रकाश करना, दुखों का नाश करना गुरुजी। बहुत बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ए जन्म तुम्हारे लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सबको खूब सारी खुशियाँ देना गुरुजी। सबके बुरे कर्मों को जल्द से जल्द काटना और खूब सारी खुशियाँ देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5193। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी कहते हैं कि सत्संग अपना शुरू से शुरू कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं गुरुजी से 2023 नवंबर से जुड़ी हूँ। आज मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में। संगत जी, मैं बहुत ही छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, जो कि मेरे मम्मी पापा ने लिया था, बट दे आर नो मोर। अभी मैं काफ़ी छोटे से घर में रहती हूँ। तो अभी हुआ ये कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स पास किए थे, जैसे कि कुछ सीवेज लाइन या जो रोड के जो गटर्स होते हैं उसको सीवेज लाइन का काम शुरू किया हुआ था हमारी सिटी में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो फ्लैट है, हमने थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको स्टोर रूम और वॉशरूम के इसमें यूटिलाइज़ किया था। तो क्योंकि हमारा घर छोटा होने की वजह से हमें वो पूरा नहीं पड़ता था, तो हमने एक्स्ट्रा जो स्पेस थी हमने उसको यूटिलाइज़ किया था। बट हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया, कहा कि हम सब डेमोलिश कर देंगे जो भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस बना हुआ है, वेदर इट कुड बी योर रूम और वॉशरूम, एनीथिंग। हुआ ये कि बहुत नुकसान हो जाता हमारा। एंड हम सामान और बाकी चीज़ें भी कहाँ रखते, हमारे लिए सफिशेंट जगह नहीं थी। जो मेरा 1 BHK रूम है उसके हिसाब से। तो अब संगत जी मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी महाराज जी को अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज कुछ कीजिए, क्योंकि अगर इतना नुकसान और टूट जाता घर तो उसको कवर करना और बाकी एक्सपेंसेस करके मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी महाराज को मैंने वही अरदास की कि गुरुजी महाराज कहाँ से इतने पैसे आएंगे, ये सब टूट जाएगा। और सीवेज लाइन का पाइप तो गवर्नमेंट करेगी ही, ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट को तो नहीं रोक सकते उनके काम करने से। मैंने अरदास लगाई। तो संगत जी हुआ ये कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन बाद फिर से उस प्लान को रिवाइज़ किया और फिर कहा उन्होंने, और एक सबको एक नोटिस दिया कि हम लोग पूरा डेमोलिश नहीं करेंगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा स्पेस है हम उसको सीवेज लाइन को आपका जो हमें 4 to 5 फीट्स का जो जगह चाहिए हम उसको सिर्फ खोदेंगे, उसके अंदर सीवेज लाइन डाल के उसको हम पैक कर देंगे। बट हम आपका पूरा स्पेस या आपकी वॉल्स या आपके जो भी वॉशरूम्स हैं उसको पूरा वॉल्स वगैरह को नहीं तोड़ेंगे। संगत जी मेरा बहुत मतलब मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर ये वॉल्स और ये सब टूटता तो ऑलमोस्ट मुझे 2 लाख तक का नुकसान बेयर करना पड़ता, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता कि मैं घर चलाने के साथ साथ ये
नेसेसरी या सडनली आया हुआ एक्सपेंस भी बेयर कर पाऊँ। बट गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम्स को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटे में काट दिया कि उन्होंने वो ओपन भी किया और जस्ट अभी कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही सीवेज लाइन को क्लोज़ करके गए हैं। बट ठीक है, नुकसान हो गया। हमारा वॉशरूम, हमारा स्टोर रूम काफ़ी बिगड़ गया। स्टोर रूम, वॉशरूम को तो पूरा ही तोड़ दिया, बट ठीक है, हम लोग उसको रिपेयर करके और अब हम मतलब एक उसको मतलब हमारे एटलीस्ट पूरा घर नहीं टूटा, वॉल्स नहीं चली गई हमारी, तो ठीक है, बेटर है कि जो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान हुआ है तो अब हम उसको रिपेयर करके हम अपना काम चला सकते हैं। हमें पूरा मतलब काफ़ी बड़ा एक्सपेंस नहीं लगा, थोड़ा सा ही एक्सपेंस में हमारे लाइक 40-50,000 के एक्सपेंस में हमारा वो रिपेयर कर दिया हमने। जो भी हमारा नुकसान हुआ है हमने उसको ठीक कर दिया है, रहने लायक यानी बना दिया है घर को। सो गुरुजी महाराज की बहुत मुझ पे कृपा हुई है कि मैंने उनको अरदास लगाई और उन्होंने मेरी ये पुकार सुनी। सो मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज को। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और आप नहीं होते तो मैं बहुत टेंशन में थी संगत जी। मैं 1 महीने से बहुत, सच में बहुत टेंशन में थी कि मैं कैसे करूँगी, कहाँ से फंड्स लाऊँगी, और बहुत नुकसान होता मेरा। और मेरा घर काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग तो बहुत पुराना हो चुका है। सो अब अगर उस पे वॉल्स पे ये सब वो तोड़ते और सब पूरा ख़राब करते, पूरा डेमोलिश करते, तो बहुत मेरे घर का भी वॉल पूरा हिल जाता और बहुत नुकसान हो जाता, और जो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर चेंज कर पाऊँ या उसको रिपेयर करूँ। सो बहुत ही कम में मेरा मतलब बच गई मैं। और हुआ संगत जी ये गुरुजी महाराज ने हेल्प किया मुझे बहुत बहुत। और दूसरी हेल्प ये हुई कि मेरी सिस्टर्स ने भी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट दे के मेरी हेल्प की। मैंने जस्ट उनको बताया, बट गुरु पार के मुझे मैसेज आ रहे थे कि आप किसी से पैसे ना मांगी। मुझे कई बार सत्संग में भी थंबनेल्स में दिख रहे थे मैसेजेस यूट्यूब पे। सो मैंने सोचा कि मैं अब किसके पास जाऊँ। मैंने कुछ कॉलीग्स और फ्रेंड्स से हेल्प मांगा, बट उन्होंने मेरी हेल्प नहीं किया संगत जी। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे मेरे भाई को भी सपोर्ट करना होता है। ही इज़ ऑल्सो नॉट वेल, ही इज़ नॉट अर्निंग। तो मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास लगाना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज उसको भी सद्बुद्धि दीजिए कि और उसके भी काम में बरकत हो। ही शुड ऑल्सो अर्न समथिंग। वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, इंडिपेंडेंट बने, और उसके भी काम बने, वो भी अच्छा कमाए कि हम अपने घर को ठीक से चला पाए। मैं काफ़ी मुझ पे प्रेशर होता है कि मैं अकेली, मुझे घर को और ब्रदर को सबको सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है संगत जी। सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि अगर कोई भी आउट ऑफ सडन एक्सपेंसेस आ जाएँ तो। बट गुरुजी महाराज ने मेरी लाज रख ली, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5765। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, मुझे मौका दिया। ये मेरा तीसरा सत्संग है, आज मैं शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के आदेश से। संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और आप सभी लोगों का आभार मेरा सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी। इवन उसके पैर में चोट लग गई थी, उसका पैर नीचे से क्रैक कर गया था। और महाकुंभ के पहले दिन वो इलाहाबाद नहाने के लिए अपने ग्रुप के साथ जा रही थी, बट ये कि बस में चढ़ते वक्त उसका पैर टूट गया था। उतरते वक्त पैर टूट गया था। तो उसको डॉक्टर ने इलाज भी कराया और टीबी बंधाई, प्लास्टर भी चला उसका। 2 महीने में उसको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मैंने सत्संग गुरु जी के सुन रखे थे, उसमें जल प्रसाद की महिमा बहुत थी। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद अपने सिस्टर के पैर पे लगाना शुरू किया, और वो ऑन बेड थी बिल्कुल, मतलब उसको चल भी नहीं पा रही थी।
फिर वो जल प्रसाद लगाते ही संगत जी मानो जैसे कि एक जादू हो गया और उसके पैर में जान आ गई, दर्द कम हो गया और वो चलने लगी। और उस दिन से अभी तक सिस्टर मेरी चलती है और गुरुजी को धन्य धन्य कोटि कोटि धन्यवाद। और सिस्टर भी मेरे चमत्कार को मानती है। संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। वो बार बार वही बार बाथरूम में गिर गए, उसके बाद आंगन में गिर गए। सिर्फ पापा मेरे 3-4 बार गिर चुके, क्योंकि उनको शुगर है और बीपी की, थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तो उनके कुल्हों में और पैरों में चोट लगी, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे और वो रोते हैं बिस्तर पे, चिल्लाते हैं, दर्द के नारे। उनका इलाज भी चला, प्लास्टर भी लगा, सब कुछ हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दवा भी चलती है। गुरुजी का मैंने जल प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। गुरुजी का टीका प्रसाद पापा जी के पैर पे लगाना शुरू किया। उसके बाद से पापा को आराम मिला और वो चलने लगे। एक सुबह उठे और खुद मेरे दरवाजे पर आए, बोले कि बेटा देखिए मैं चल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद और टीके प्रसाद की, तिलक प्रसाद की बहुत 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 महिमा है। इसको आप करके देखिए, विश्वास करके देखिए गुरुजी पे। संगत जी, मुझे खुद पाइल्स की समस्या हो गई थी और मेरे बहुत ब्लड भी आ रहा था, बट मैंने पूरा विश्वास के साथ गुरुजी का जल पीना शुरू किया। और जल तो मैं पीता ही हूँ और पापा मम्मी पूरे फैमिली को भी देता हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेरे को खुद भी बहुत रिलीफ हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। और मैंने खुद प्रार्थना की, अरदास लगाई गुरु पास से। गुरु पा ने सुनी मेरी अरदास और वो मेरा प्रॉब्लम सही हो गया। हालांकि दवा मैंने बाद में शुरू की, मेरा प्रॉब्लम तो जल प्रसाद से ही सही हो गया। संगत जी, गुरु जी को से जब आप याद करिए, प्रार्थना करिए, अरदास करिए, तो वो गुरु जी सुनते हैं और उन दुखों का निवारण वो खुद अपने शक्तियों से कर देते हैं। और उनकी शक्तियाँ आपके विश्वास पर निर्भर करती हैं कि आपने कितना खुद को समर्पित किया है गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना संगत जी, ये संगत मेरा सत्संग सुनने के लिए धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਲਗਾਓ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਐਡੀਸਨ ਮੰਦਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਐਡੀਸਨ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸੰਡੇ ਦਾ। ਇਹ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਐ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਵਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ 2004 ਦੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪੌਕਟ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਗੋ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ
ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, मैं आज अगले 5 गुरु जी के वचन आपको बताता हूँ। पढ़ने में या सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ। छठा वचन आज का, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हैं तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। जय गुरु जी। 7वां वचन, अगर किसी घर से सिर्फ एक आदमी भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिलता है। जय गुरु जी। 8वां वचन, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नेम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना ही होता है। जय गुरु जी। वचन 9वां, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों को अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। वचन 10वां, गुरु जी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा, कितना सोहना गांधी है आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरु जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरु जी। ये सोचकर गुरु जी कहते हैं, गुरुआं नू कंट्रोडिक्ट नहीं करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये थे आज के जो 5 गुरु जी के वचन। वैसे तो सारे वचन जो गुरु जी के हैं हम लोग उनकी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए जो है काफ़ी जो है अच्छे 105 वचन हैं। उनमें से ये मैंने आज 6 to 10 तक मैंने प्यारी संगत जी को बताए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। कल फिर अगले 5 गुरु जी के जो वचन वो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा संगत जी के पास। इसके दौरान अगर पढ़ने में या सुनाने में कोई गलती हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर प्यारी संगत जी से, गुरु जी से माफ़ी चाहता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। समाप्त और विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ।
ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी। सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।